आप सभी ने एक वर्ड सुना होगा, वो है रेवोल्यूशन अर्थात क्रांति। मुख्यतः आपने ये नाम सुना होगा इतिहास में, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, अमेरिकी क्रांति। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि ठीक है, कुछ मारपीट वाला शब्द लग रहा है क्रांति, लड़ाई हुई होगी, इसलिए फ्रांस की क्रांति 1789, हां बहुत मारपीट हुआ था। रूस की क्रांति 1917, अमेरिकी क्रांति 1776। आपने ये सारी क्रांति सुनी होगी। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये अगर इसमें मैं हरित जोड़ दूं, अगर मैं इसमें हरित जोड़ दूं, तो ये कैसी क्रांति है? हरित क्रांति जो हमने सुना था फसलों के उत्पादन के लिए, फॉर द पर्पज इज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, इंप्रूवमेंट द क्वालिटी, इंप्रूवमेंट द प्रोसेस। तो यहां पे कौन सी मारपीट हो गई? जो हरित क्रांति, जो श्वेत क्रांति, यहां पर कौन सी मारपीट हो गई कि हमने हरित में क्रांति शब्द जोड़ दिया, श्वेत में क्रांति शब्द जोड़ दिया, और पता नहीं क्या क्या। तो वास्तव में ये क्या है जिसमें हम हरित के साथ क्रांति जोड़ते हैं, श्वेत के साथ क्रांति जोड़ते हैं? क्योंकि जब हम बात करते हैं 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, 1917 रशियन रेवोल्यूशन, रूस की क्रांति, 1776 अमेरिकी क्रांति, अमेरिकन रेवोल्यूशन, इसमें तो मारपीट हुई थी, खून खराबा हुआ था। तो इसमें कौन सा खून खराबा हुआ जो हम यहां पर हरित क्रांति और श्वेत क्रांति और अन्य क्रांति शब्दों का प्रयोग करते हो? तो सबसे पहले समझते हैं कि क्रांति होती क्या है। मुख्यतः क्रांति का अर्थ होता है वर्तमान चल रही व्यवस्था को पूरी तरीके से परिवर्तित कर, बदल करके नई व्यवस्था का यह स्थापना करना, जिससे पूरा का पूरा ढांचा बदले। अगर मैं एक इतिहास के दृष्टिकोण से कहूं, तो कैसे राजतंत्र प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में परिवर्तित हुआ, जो राजा का शासन था अब जनता का शासन होने लगा। तो इतिहास के दृष्टिकोण से तो समझ में आता है, लेकिन अगर हम भूगोल के दृष्टिकोण से समझें तो क्या थी हरित क्रांति? अगर मैं इसे भूगोल के शब्दावली में समझाने की कोशिश करूं, तो हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, वास्तव में एक ऐसी क्रांति थी, एक ऐसा रेवोल्यूशन था जिसमें उत्पादन की पुरातन व्यवस्था, जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था, जो पहले की सोच थी कि ठीक है, झूड़ी के दो बैल जो प्रेमचंद साहब ने लिखी थी, जोत लेंगे खेत, बढ़ा लेंगे उत्पादन, पेट पल जाएगा। नहीं, वैसे नहीं चलेगा। अब हमें उत्पादन की जो पुरातन व्यवस्था है, द ओल्ड टेक्नोलॉजीज फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर, उसको चेंज करेंगे पूरी तरीके से। अब उत्पादन की व्यवस्था औद्योगिक दृष्टिकोण से होगी, बड़े पैमाने पर होगी, और आधुनिक यंत्रों का प्रयोग किया जाएगा और उत्पादन की व्यवस्था को पूरे तरीके से बदला जाएगा। इसीलिए हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया। क्यों? जो पुरातन व्यवस्था थी उसको बदल करके उच्च गुणवत्ता के बीज, हाई इल्ड वैरायटी प्रारंभ किया गया। और 1967-68 में, आजादी के 15-16 साल के बाद, हमने प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग, एक अमेरिकी थे, ये शिक्षा लेते हुए, ये समझते हुए वहां की व्यवस्था को कि उत्पादन के तरीके को बदला जाता है, और भारत में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जी ने इसमें पूरा का पूरा कार्य किया और उत्पादन की पुरातन व्यवस्था को बदलते हुए नई व्यवस्था, या यूं कहें नई टेक्नोलॉजीज का प्रयोग करते हुए उच्च गुणवत्ता के बीज, हाई इल्ड वैरायटी का प्रयोग किया और उत्पादन को तीव्रता से बदलते हुए, बाजार की मांग को देखते हुए, जहां 1 किलो उत्पादन था उसको 100 किलो में बदला। और जिसका प्रभाव हमने गेहूं, वीट पर सबसे ज्यादा देखा। इसी से प्रभावित होते हुए 1983-84 में हमने द्वितीय हरित क्रांति प्रारंभ की, और जिसका प्रभाव कृषि से संबंधित सभी फसलों पर पड़ा। इसलिए पहली हरित क्रांति 1967-68
और दूसरी हरित क्रांति 1983-84 में प्रारंभ की गई। इसी तरीके से उत्पादन की पूरी व्यवस्था को बदल करके अलग अलग क्षेत्रों में क्रांति की शुरुआत की गई, ना कि मारपीट। उत्पादन की इसी नई आधुनिक तकनीक को क्रांति शब्द से जोड़ते हुए हरित क्रांति, श्वेत क्रांति शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे उम्मीद होगी ये वीडियो और ये चैनल दोनों आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।